सिर्फ सच। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव ने जिस आदेश पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए वो धार्मिक स्थानों पर लगे लाउड स्पीकर से संबंधित था। मुख्यमंत्री के फरमान के मुताबिक धार्मिक स्थानों पर लगे लाउड स्पीकर निर्धारित आवाज में ही बजेंगे। अगर निर्धारित मापदंड से ज्यादा ध्वनि होती है तो सख्ती से कार्यवाही होगी। इस हवाले से जबलपुर जिला प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने बैठक में मौजूद सभी समुदाय के लोगों को आदेश और निर्देश से अवगत कराया। बैठक में कलेक्टर ने साफ कहा कि ये कोई नया आदेश नहीं है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई नया कानून या नियम नहीं है। इसके पूर्व भी समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के साथ सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों के पालन पर जोर देकर कहा कि लाउड स्पीकर और डीजे आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों से शोर के कारण मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद और संवाद में व्यवधान पड़ता है। मनुष्य और समाज से ही बाकी सारी चीजें हैं। धर्म भी है, शासन भी है, प्रशासन भी है, संविधान भी है, न्यायालय भी है। ये सब मनुष्य के लिए हैं। मनुष्य इनके लिए नहीं बना हुआ है। मनुष्य ठीक से जीवन जी सके उसी के लिए ये सारी संस्थाएं धीरे धीरे विकसित हुई हैं। नहीं तो जंगल में और राज्य में अंतर नहीं रह जाता। तो हम किसी जंगल में नहीं रहते हैं, हम राज्यों के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर एक कानून हम सबों के बीच से ही हमारे पूर्वजों ने बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। उसी का पालन हम ठीक से करा पा रहे हैं या नहीं, सारा विषय उसका है। कोई नए आदेश नहीं, कोई नए कानून नहीं। हमारा शहर, हमारी फिजा, हमारी हवा, हमारी ध्वनि किस रूप में हमारे बच्चों तक पहुंचेगी, हमारे बुजुर्गों तक पहुंचेगी। बीमारों को तो हम परेशान नहीं कर रहे होंगे। और इसमें ये तर्क करना कि पहले उसको देख के आइए फिर इसको देख के आइए, ठीक है, हम सबको देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। अभी हम जिनके मध्य बैठे हैं और जिस आशय से हमने ये बैठक बुलाई है उस पे निर्णय कर लें। एक चीज से फारिग हो जाए हम कि चलिए एक ग्रुप से, एक प्रकार के लोगों से, एक जो हमारा कंप्लायंस है उससे हम फारिग हो गए, उस पे हमने निर्णय कर लिया। पुलिस को भी कोई संशय नहीं रहेगी कि जब मैं उसका क्रियान्वयन कराने जाऊंगा तो मुझे कठिनाई आएगी, क्योंकि उसको पूरा पता है कि इस बैठक में हमने एक निर्णय ले लिया है। हर जगह से सहयोग ही सहयोग मिलेगा और जहां जहां नियंत्रित उपयोग की आवश्यकता होगी हम लोग उसके लिए पैमाने बनाएंगे जो नियम के अंदर है और उसका पालन कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मामले में गृह विभाग से 13 दिसंबर 2023 को जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक धार्मिक स्थानों पर नियम के खिलाफ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई की बात कही गई है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की 2 याचिकाओं में दिए गए निर्देशों का भी हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2015 में जारी निर्देशों में कड़ाई के पालन कराए जाने की बात कही थी। इसके बाद समय समय पर शासन स्तर से दिशा निर्देश जारी होते रहे हैं। इस बात को लेकर जबलपुर कलेक्टर ने बैठक में कहा कि ये कोई नया नियम नहीं है। बहरहाल ये भी जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पूर्व की याचिकाओं में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो तमाम नुक्ते संविधान के दायरे में हैं। जबलपुर में शांति समिति बैठक में काफी देर इस मुद्दे पर चर्चा की गई, सभी ने अपने विचार रखे। अंत में कलेक्टर ने भी शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी। मुख्य रूप से आज ध्वनि प्रदूषण को लेके बैठक जिले में बुलाई गई थी, समन्वय बैठक थी। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुई। जो विभिन्न कानून हैं, माननीय न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उसको पालन कराने के लिए विभिन्न जो भी प्रबुद्ध जन आए थे, विभिन्न धर्मावलंबी आए थे, सबों ने उसमें सहमति दी है और हम लोग आशान्वित हैं कि उसका पालन कराने में हम लोग पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से उसका पालन हम करा पाएंगे। धन्यवाद। लेकिन बैठक के बाद भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी या फिर थमेगी। हालांकि इस मामले में बैठक में शामिल लोगों ने शासन का पूरी तरह से सहयोग देने की बात कही है। देखिए, आज जो मध्य प्रदेश शासन से माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो आदेश आया है ध्वनि प्रदूषण पर, तो भाई ज़्यादा वक्त न लगे, ज़्यादा वो न लगे, तो उसकी मीटिंग रखी थी कलेक्टर साहब ने, तो सभी लोगों ने अपने अपने मशवरे दिए। मेरा ये मशवरा है कि जो अपने मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, मंदिरों में लगे हुए हैं,
तो ज़्यादा तादाद में लगा के एक मैसेज देने के लिए सिर्फ 2 ही बहुत काफ़ी है। 10-10, 5-5 बक्से लगाना या लाउड स्पीकर एक मस्जिद में 10 ठो लग गए तो 2 लगाएं, 10 की ज़रूरत नहीं है। और ध्वनि प्रदूषण के ऊपर बात आई है तो उसको कंट्रोल करें, यही मेरा तमाम आवाम से आग्रह है और गुजारिश है कि किसी अफवाह में ना आए। कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, सबके लिए आया, खाली मुसलमानों के लिए नहीं आया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया वो सब पे होगा, शादी ब्याह डीजे पीजे सब पे होगा और खाली धार्मिक स्थलों पर नहीं होगा। मंदिर भी हमारे, मस्जिद भी हमारी। 13 दिसंबर 2023 को जारी आदेश के बाद प्रदेश के कई जिलों की तरह जबलपुर में भी विभिन्न धार्मिक स्थानों पर कार्रवाई शुरू की गई। ग्रामीण इलाकों के धर्मस्थलों में 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर होने पर उतारा गया। हालांकि ऐसे शहरी इलाकों में भी किया गया, लेकिन जिन धर्मस्थलों पर 2 ही स्पीकर लगे हैं और निर्धारित मापदंड के मुताबिक ही ध्वनि रखी गई है, तो फिर प्रशासन का लाउड स्पीकर हटाने का क्या औचित्य है।